जय हिंद। नया मुद्दा, सेक्टर ऑफ दी सर्कल। बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्या दिया, अगर मेरे को सेक्टर ऑफ द सर्कल निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। सेक्टर ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मेरे को लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई 2 पाई आर। और अगर कभी थीटा नहीं दिया तो सेक्टर ऑफ दी सर्कल ढूंढना है तो फॉर्मूला है एल इंटू आर अपॉन 2। बस हो गया, आप घर पे जाओ, किताब पढ़ो, हो गया। अगर मैं इस स्टाइल से आपको सिखाऊं तो मेरा मतलब क्या है और वो क्या सर है क्या? फिर अगर मैं ऐसे सिखा दूं आपको, सीधा बात है प्रैक्टिस सेट 7.3 के पास। बच्चों समझ में आ गया? क्या ढेकड़ा समझ में आ गया तुमको? कुछ भी समझ में आ गया? अब मैं सिखाता हूँ, छोड़ दो, कुछ पता नहीं आपको कुछ भी पता नहीं। क्या का फॉर्मूला मेरे में आपको कुछ भी पता नहीं। अब मुद्दे की बात करते हैं। सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है? एक बार कंसेप्ट समझ के रहो। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल शब्द सुना, द रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडाई एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। एक सर्कल आने वाला है, उसके अंदर दो रेडियस आने वाले हैं और उस आर्क आने वाला है। दो आर्क के बीच में एक करस्पॉन्डिंग आर्क आने वाला है, एक नीचे का एक ऊपर का, इसे कहते हैं करस्पॉन्डिंग आर्क। अब तुम कौन सा एरिया सेलेक्ट करते हो उस पर डिपेंड होता है, और जो एरिया सेलेक्ट करोगे उसे कहते हैं सेक्टर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेक्टर क्या होता है? सेक्टर ऑफ द सर्कल, रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडाई एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क इज नोन एज सेक्टर। ये तो एकदम आसान डेफिनेशन हो गई। अब मुद्दा सर नहीं समझा, पता है नहीं समझा, किसी को कोई टेंशन? आई से दैट दिस इज अ सर्कल, ठीक है। रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडाई, रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडाई, रेडियस रेडियस, एक रेडियस दूसरी रेडियस, इस रेडियस के बीच में एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है। टू रेडाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, इसमें इसके बीच में जो एरिया आती है, जो पार्ट आता है, उसे हम कहते हैं सेक्टर। फिर प्यारा बच्चा, उसके मन में डाउट आता है, सर दोनों रेडिया R1 R2 बोलो, कुछ भी बोलो, दो रेडिया है और करस्पॉन्डिंग आर्क ये भी हो सकता है। अरे बेटे बिल्कुल सही, तू भी सही है, मैंने कब नहीं कहा, ये भी सही है। से मैंने स्टार्ट किया था पर तेरे मन में डाउट आ गया, डर मत तू, ठीक है ना। दो रेडिया और करस्पॉन्डिंग आर्क, ठीक है, इसके बीच में भी एरिया आती है, ये भी सेक्टर हो गया। अच्छा अच्छा, सर आपको क्या कहना है कि सर्कल के बीच में दो सेक्टर होते हैं? हाँ हाँ दो। तो तुरंत किसी और के बच्चे के मन में डाउट आ गया, सर फिर और एक बच्चे के मन में कैसे? जब स्टार्ट किया, बात समझ में आ गई तो दिमाग काम करता है, तुरंत आ गया किसी बच्चे के मन में डाउट, क्या बोलना? अरे सर फिर ऐसा करो ना, जो डायमीटर होती है, डायमीटर में दो रेडियस होती है, R1 R1, ठीक है। अब आपने कहा एरिया रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडिया R1 R2 या R1 R1 दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क, ये भी करस्पॉन्डिंग आर्क है, ये भी एक रीजन हो गया, बिल्कुल सही। फिर किसी ने, उसकी फ्रेंड ने कहा सर ऊपर का भी हो सकता है, बिल्कुल सही, ऊपर का भी रीजन होता है। क्या फिर ये भी सेक्टर है? हाँ सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है। इसके अलावा अब फोर्थ पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, सिर्फ तीन पॉसिबिलिटी हो सकती। एक तो ऐसा सेक्टर होने वाला है, नहीं तो बड़ा सेक्टर होना है, नहीं तो ऐसा बीच में से अगर रेडियस गई डायमीटर तो सेक्टर, एक सेक्टर का भाग, एक सेक्टर का भाग। इसके अलावा मैथमेटिक्स में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं। अगर है तो फोटो खींचो, मेरे को सेंड करो, उसका आंसर मैं देता हूं। बस आप कंसेप्ट क्लियर हो गया, सेक्टर क्या है और सेक्टर कैसे कैसे हो सकते हैं। अब किंतु परंतु कुछ भी नहीं, ठीक है, ठीक है। फिर सर इसके कुछ नाम होने वाले ना? अरे हाँ बिल्कुल नाम होने वाले, इसको मैंने सेक्टर कह दिया। अब इसके साथ जो करस्पॉन्डिंग आर्क है, अगर मैं बड़े सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसके साथ अगर मैंने कंपेयर किया, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, अगर छोटा सा पार्ट है इसका मतलब हो गया ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क है, और यहां से यहां तक जो आर्क है वो क्या है? मेजर आर्क है। अगर रेडियस ने किसी माइनर आर्क को पकड़ा और उसके साथ सेक्टर बनाया तो उस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। फिर दूसरा सवाल, ये भी सेक्टर है, बिल्कुल सेक्टर है, पर इसका नाम क्या आने वाला है? वेरी गुड, मेजर सेक्टर। कैसे? क्या इस
रेडियस नहीं, करस्पॉन्डिंग आर्क क्या है, मेजर आर्क है। अगर करस्पॉन्डिंग आर्क मेजर आर्क है तो सेक्टर जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, मेजर सेक्टर। आपको ये दुविधा, सर किसको माइनर सेक्टर बोलना और सर किसको मेजर सेक्टर बोलना, आ गया। अगर करस्पॉन्डिंग आर्क माइनर है तो माइनर सेक्टर, करस्पॉन्डिंग आर्क अगर मेजर है तो मेजर। अब यहाँ पे दुविधा ही नहीं, दोनों भी आर्क बराबर है तो इसका होने वाला है सेमी सर्कुलर सेक्टर। नीचे का भी सेम होने वाला है, ऊपर का भी सेम होने वाला है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया सबका, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है और सेमी सर्कुलर सेक्टर क्या होता है। अब मुद्दे की बात, सेक्टर का फंडा क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। अब हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द एरिया। चलो इस पोर्शन का मेरे को एरिया निकालना है। ओ इज द सेंटर ए बी सी, इसको कहते हैं हम सेक्टर ओ डैश ए डैश बी डैश सी। क्या होगा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ डैश ए बी सी, मतलब इसकी एरिया निकालें। अब कैसे निकालें, दुविधा में आ गए, कैसे निकालें, ठीक है। वो फॉर्मूला दिया आप तक, ठहरो। अब बताओ मेरे को, एक सर्कल है, इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट्स बनाए। कितने, 4 इक्वल पार्ट्स बनाए। मैंने बोल दिया 4 इक्वल पार्ट बनाए, ओ ए बी सी। अब यहां पे भी सेक्टर आ गए। अगर किसी ने मेरे को बोल दिया, अब सब क्लियर कट है, सब क्लियर कट है क्या, एक सर्कल है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड दिया, एक टुकड़ा बाहर निकाला, जो टुकड़ा होने वाला है वो सेक्टर होने वाला है, उसकी एरिया निकालनी है। तो मैंने कह दिया, बड़ा आसान है। यहाँ पे मेरे को सब पता है, क्या पता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ये जो सेक्टर है उसकी एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सर कैसे, क्या, अरे यार पूरा सर्कल कंसीडर करो, एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। कितने इक्वल पार्ट्स है, 4 इक्वल पार्ट्स के, उसमें से एक निकाला तो उसको 4 से डिवाइड किया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। जो आंसर देने वाला है वो सेक्टर का आंसर होने वाला है। चलो और एक एग्जांपल देता हूं। एक सर्कल है ओ ए बी सी, ये भी सेक्टर है, मेरे को इसकी एरिया निकालनी, ठीक है, एरिया। तो पूरे सर्कल की एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2, तो आंसर क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब और एक एग्जांपल देता हूं। एक सर्कल है, इसको मैंने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। कितने, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब मेरे को पता है 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसकी एरिया क्या आने वाली है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर अपॉन 6। यहां पे काम किया क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल मेरे को पता था, और वो जो पार्ट है वो कितने सर्कल के कितना पार्ट है उसके लिए मैं कुछ तो भी लिख सका। अब इसकी मदद से, ठीक है, अब यहां पे आते हैं हम। अगर यहां पे हमको पूछा गया, किसने पूछा कि हेलो बच्चों, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी सी। यहां पे तुम्हें पता है क्या कि ये जो सर्कल है कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जैसे यहां पे मेरे को पता था, क्या पता था, अरे यार 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो कुछ तो भी एरिया आ गए। यहाँ पे मेरे को पता नहीं हाउ मेनी पार्ट्स दैट पार्ट इज डिवाइडेड, या दैट सर्कल इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट। यहाँ पे दुविधा आ रही। अगर ऐसे सम सॉल्व करना है, ऐसे सम सॉल्व करना है, तो किसी भी हालत में उनको सेंट्रल एंगल थीटा देना ही देना है। ऐसे सिचुएशन में जो सेंट्रल एंगल होने वाला है उनको देना ही देना है। हाँ, जब उन्होंने सेंट्रल एंगल दिया तो काम आसान हो गया। कैसे, क्या, अब इसकी सेक्टर की एरिया ढूंढनी है, तो क्या होने वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फिर जैसे ही मेरे को सेंट्रल एंगल पता चला तो उस सेक्टर की एरिया मैंने निकाली थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं क्यों मानू, कैसे मानू सर, थोड़ा प्रूफ दिखाओ। सबको पता जाए कि इसका जो सेक्टर है इतना है, इसका सेक्टर इतना है, इसका सेक्टर इतना है। अब सेम फॉर्मूला में इसको चिपक के देखता हूं, इसको चिपका के देखता हूं, ठीक। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे जो सेंट्रल एंगल होने वाला है कितना होने वाला है, थीटा। अरे पूरा 360 होता है, 360 में 4 इक्वल पार्ट होगा, थीटा कितना का 90। थीटा के जगह पे 90 पुट करो अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 0 कट, 9 1 9 9 4 36। कितना आंसर आया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2।
फॉर्मूला के हिसाब से कितना आंसर आ गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, और मैंने निकाला था पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। अरे हाँ हो गया सही। अब इसके साथ जादू करते हैं, देखते हैं। फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 180 है, 180 थीटा, थीटा इक्वल टू 180। अरे पूरा 360 होता है, 2 से डिवाइड करो 180, ठीक है, अपॉन फॉर्मूला 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 0 कट, 18 1 18, 18 टू 36, क्या आया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। फॉर्मूला के हिसाब से आंसर कितना आया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और जो मैंने करके देखा था पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। अरे यार सही, बिल्कुल काम करा। 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो थीटा कितना होने वाला है, 60 होने वाला है। रखो थीटा की जगह पे 60 पुट करो, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 0 कट, 6 1 6 6 6 36, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई आर। अरे यार हाँ सर, मतलब जरूरी नहीं है कि सर्कल में जो सेक्टर पूछा है उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है वो देना जरूरी नहीं, पर क्या देना जरूरी है, हाँ उसका जो सेंट्रल एंगल होने वाला है, उसका जो सेंट्रल एंगल होने वाला है, जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक हम आगे नहीं जाने वाले। हाँ एक तो सेंट्रल एंगल देना जरूरी है, नहीं तो वो जो सर्कल है उसको तुमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया वो देना जरूरी है, तब जाके हम सेक्टर ऑफ द सर्कल ढूंढ सकते हैं। तो एक फॉर्मूला याद करो, सेक्टर ऑफ द सर्कल, अभी जो सेक्टर है किसका है, माइनस सेक्टर है, कितना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर पर कौन सा, माइनस सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी एरिया आ गई। अगर किसी ने दिमाग लगाया, क्या पूछा, फाइंड द मेजर सेक्टर एरिया, तो मेजर सेक्टर कौन सा बचा, अब यहाँ पे ये बचा मेजर सेक्टर, तो मेजर सेक्टर क्या आने वाला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पूरे सर्कल की एरिया निकाली, उसमें से माइनस माइनस सेक्टर करना पड़ेगा, तब जाके मेजर सेक्टर आने वाला है। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आने वाला है वो क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है। कोई दुविधा, चलो अब इसको याद करो, कुछ भी करके याद करो। क्या ऐसी सिचुएशन आ गई, ओ ए बी सी जो भी एरिया, उसकी एरिया निकालो, तो क्या होने वाला है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, उसका नाम होने वाला है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओ डैश ए बी सी लिखने का तरीका, ओ डैश ए बी सी एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब और एक मैंने दिमाग को लगाया, एरिया ऑफ सेक्टर नहीं तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू, मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा बाय 360। सर ये नहीं समझे मेरे को, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर का वैसे वैसा, अपॉन यहाँ पे क्या है इंटू के फॉर्म में पाई आर स्क्वायर, इधर भेज दिया। जब इंटू में तो डिवीजन में गया, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा अपॉन 360। मतलब कल अगर कहीं पे मेरे को जरूरत गिरी थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 को मैं हटा के उसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल। रेशियो है, किसका रेशियो, एक ही बात का रेशियो है, एक सर्कल है उसमें से सेक्टर निकालना और एरिया ऑफ द सर्कल। रेशियो कभी भी एक ही चीज होती है, उसके दो हिस्से बनाए जाते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा अपॉन 360, सिर्फ याद रखो, ठीक है। जैसे हमने सेक्टर ढूंढा, फिर आगे चल के किसी ने पूछा मेरे को, ये जो आर के इसके बीच में आर का आर एबीसी, लेंथ ऑफ माइनर आर एबीसी, उसको ढूंढना है। अब उसको ढूंढना है, ठीक है। फॉर्मूला याद करो, वो भी बोलते हैं कैसा है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ माइनर आर, लेंथ ऑफ माइनर आर, लेंथ ऑफ माइनर आर एबीसी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। चलो ठीक है।
फिर से एग्जांपल देता मैं। एक सर्कल है, उसके मैंने 4 इक्वल पार्ट किए, 4 इक्वल पार्ट किए, ये क्या बन गया, सेक्टर बन गया। इसके बीच में एक आर्क आ गया ABC। अब मेरे को इस आर्क की लेंथ निकालनी है। जब मेरे को पता चला कि 4 इक्वल पार्ट है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ गया, मैं क्या लूंगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ABC इक्वल टू 2 पाई r अपॉन 4। कैसे क्या, अरे पूरा क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r। कितना पार्ट है, कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4, उसको मैंने 4 से डिवाइड किया। अब मैंने क्या किया, दूसरे के एग्जांपल में इसके 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, OABC आ गया सेक्टर। अब मेरे को लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ABC ढूंढना है, तो क्या आने वाला है, 2 पाई r अपॉन 2। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r कितने में डिवाइड किया, 2 में डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ गया, पाई r। चलो अब फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं हम। अगर इसकी मेरे को एरिया ढूंढनी, आपको पता है कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, नहीं, पर आपको सेंटर एंगल गिवन है। अगर सेंटर एंगल गिवन है, मैंने दिया थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। चलो अब बताओ इसका सेंटर एंगल कितना होने वाला है, थीटा 90। इसके जगह पे 90 पुट करो, 90 अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। 0 0 कट, 9 1 9, 9 4 36, 2 1 2, 2 2 4, क्या बचा, पाई r बाय 2। 2 1 2, 2 2 4, कितना आया, पाई r बाय 2, पाई r बाय 2, पाई r बाय 2 सेम आया। अब यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा 180 है, इसमें पुट करके देखो, 180 अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। 180 1 180, 180 2 2 कट, कितना आया, पाई r। फॉर्मूला के हिसाब से कितना आया, पाई r। और जो मेरे को जो पता था कितना पार्ट है, एक सर्कल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 2, तो भी कितना आया था, पाई r। मतलब लेंथ ऑफ आर्क भी अगर ढूंढना है, 2 बातें देना, दोनों में से एक बात देना जरूरी है, दोनों में से एक बात देना जरूरी है। एक तो उसको तुमने कितने, उस सर्कल को तुमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, एक बात। दूसरी बात, नहीं तो दूसरी बात, जो सेंटर एंगल है वो देना जरूरी है हमें, तब जाके हम उसकी लेंथ ऑफ आर्क ढूंढ सकते हैं। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा अपॉन 360 हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं लेंथ ऑफ माइनर आर्क अपॉन 2 पाई आर्क नीचे आ गया, तो उसका मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू थीटा अपॉन 360। मेरे पास 2 इक्वेशन है, थीटा अपॉन 360 का मतलब सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल होता है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 का मतलब लेंथ ऑफ माइनर आर्क अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। आगे चल के अगर गलती से कभी एरिया ऑफ सेक्टर नहीं दिया आपको, एरिया क्या पूछा, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, और थीटा नहीं दिया, उस समय हम क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू L इंटू आर अपॉन 2। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर निकालने के लिए एक फॉर्मूला मेरे पास, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पर कभी सेंट्रल एंगल नहीं दिया और पूछा एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है, तो फॉर्मूला क्या है, L इंटू आर अपॉन 2। सर ये फॉर्मूला कहां से आया, ठीक है अब भी बोल देता कहां से आया, दिखा आपको। तो आपके मन में डाउट, कोई डाउट नहीं। चलो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। सिर्फ सर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू L इंटू आर अपॉन 2 कहां से आया, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ माइनर आर अपॉन सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या है, 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 को हटा के थीटा अपॉन 360 किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर।
इंटू पाई आर स्क्वायर, वैसे का वैसा, नीचे का पाई ऊपर का पाई कट हो गया, एक और ऊपर का एक कट हो गया। अब क्या बचा, लेंथ ऑफ आर मतलब एल, ऊपर एक आर बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा। तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2। मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2। सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, दो फॉर्मूले, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जब सेंटर एंगल पता है, और जब सेंटर एंगल पता नहीं तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2। एल क्या है, लेंथ ऑफ आर, आर क्या है, रेडियस है, और लेंथ ऑफ आर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तीन फॉर्मूले के बेस पे पूरी 7.3 डिपेंड है। सीधा मुद्दे की बात, प्रैक्टिस सेट 7.3, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन, रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन, means what, r is given, r is given 10 centimeter। देखो मेजर ऑफ एन आर्क, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ दिस सर्कल इज 54 डिग्री, 54 डिग्री मतलब क्या है, थीटा गिवन है, थीटा कितना है, 54 डिग्री। अगर मेजर ऑफ आर्क इक्वल टू 54 सेंटीमीटर होता तो उससे हम एल कंसिडर करते हैं, सेंटीमीटर होता, मीटर होता तो एल कंसिडर करते हैं, और थीटा इक्वल टू 54 डिग्री उन्होंने दिया, डिग्री तो थीटा है वो। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एसोसिएटेड विद द आर्क, उस आर्क के साथ जो सेक्टर बना है उसके हमें एरिया ढूंढना है। और क्या दिया, पाई इक्वल टू 3.14। अब एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, सेंट्रल एंगल पता है, एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूले, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं तो एल इंटू आर अपॉन 2। पर जब थीटा दिया है तो एल इंटू आर के बारे में सोचो मत, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ माइनस सेक्टर इक्वल टू थीटा कितना है, 54, 360, पायची व्हॅल्यू गिवन आहे आणि आर 10 गुणिले 10। आता बघा काटाकाटी, 9 के 4 में 36 आता है, 9 के 4 में 54 भी आता है, 9 4 जा 36 और एक 0, 9 4 जा, अब से 9 जा 54। जब दोनों नंबर को काटाकाटी करनी है उस समय एक ही नंबर चाहिए, इसको भी डिवाइड हो जाए उसको भी डिवाइड हो जाए, तो 9 4 जा 36, एक 0 बचा, 9 6 जा 54। अब क्या करो, 2 से 2 20 जा 40, 2 3 जा 6, 10 1 जा 10, 2 जा 2 1 जा 2 5 जा, हो गया काटाकाटी। अब कुछ बचा, क्या बचा, 5 3 जा 15, 3.14 इंटू 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 6 7, 5 3 जा 15, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 7 3 जा 11, 5 6 7, 2 के बाद तो आंसर कितना है, 47.10। क्या है, सेंटीमीटर में क्या, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अल्लाह। प्रैक्टिस सेट 7.3, क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज 80 सेंटीमीटर। कुछ किताब में 80 सेंटीमीटर दिया, कुछ किताब में 80 डिग्री दिया, पर मैक्सिमम बुक में 80 डिग्री है, तब जाके उसका आंसर सही आता है। तो वहां पे करेक्शन करो, जिसके इसमें सेंटीमीटर है उसको हटा के क्या करो, डिग्री करो। तो फिर क्या दिया, थीटा दिया है, थीटा कितना है 80 डिग्री, कुछ किताबों में सेंटीमीटर दिया है, वहां पे करेक्शन करो डिग्री, तो थीटा आ गया मेरे हाथ में। फिर क्या है, रेडियस भी दिया है, रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ढूंढना है। और क्या दिया, पाई इक्वल टू 3.14। देखो सर वहां पे करेक्शन क्यों किया, क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क पूछना है, लेंथ ऑफ द आर्क हमें ढूंढना है। अगर यहाँ पे हम सेंटीमीटर लेते तो वही आ गया उसका आंसर, फिर लेंथ ऑफ द आर्क इज 80 सेंटीमीटर। नहीं तो यहाँ पे करेक्शन है, तो मैंने करेक्शन क्या किया, वहां पे लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 80 डिग्री, लेंथ ऑफ द आर्क, क्योंकि कंसेप्ट है 8 साइड में, माइनर आर्क इक्वल टू सेंट्रल एंगल, माइनर आर्क इक्वल टू सेंट्रल एंगल एक ही होता है,
तो थीटा इक्वल टू 80, आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, पाई इक्वल टू 3.14. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर. ठीक है, we know that length of minor r equal to theta by 360 into 2 pi r. थीटा कितना है 18 अपॉन 360, 2 पाई की वैल्यू गिवन है, r कितना है 18, 0 0 कट, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36. ओके, फिर 9 1 जा 9 2 जा 18, 2 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3.14 इंटू 8, 8 चौक 32, 8 एक 8, 9 10 11, 8 त्रिक 24, 1 25, किती है ना 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर. नहीं, लेंथ ऑफ आर्क है सेंटीमीटर, 25.12 सेंटीमीटर.